हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक साड़ी वॉक साइकिल है और यहाँ पे मैंने करेक्टर पहले से लेके रखा हूँ और पूरा करेक्टर जो है रिग है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। कभी भी हम करेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, तो हमेशा पहले हम तैयारी करते हैं उसको, मतलब प्रॉपर तरीके से उसे हम रिग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा एनिमेशन के लिए वो रेडी होता है, वरना बीच में प्रॉब्लम भी आ सकता है। जैसे कि आपके पास कोई भी करेक्टर है, कोई भी करेक्टर आपके पास है, तो आपको पहले ये सोचना है कि एनिमेशन होता कैसे है। यहाँ पे मैं आपको खाली ट्रेंड कर रहा हूँ, आपको आदत डलवा रहा हूँ कि एनिमेशन करना कैसे है। बाकी आने वाले टाइम पे आपके साथ प्रॉब्लम्स आएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन में प्रॉब्लम्स आएगी। वो बस तरीके आपको अप्लाई करने हैं। जैसे कि मेरे पास ये करेक्टर है, अगर मुझे इसके अंदर जाता हूँ, रिग तो आपको पता है कि गोला लगेगा, इधर लगेगा, उधर लगेगा, डिवाइड होगा, ये तो आपको पता ही है। तो अब हम इसको साड़ी वॉक साइकिल करेंगे। साड़ी वॉक साइकिल करने से पहले अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को कैसे डिवाइड करना है, तो अगर मैं इसका पीछे वाला इस वाले पार्ट पे जाऊँ ना, डबल क्लिक करके अंदर, तो देखो मैंने इस वाले पार्ट को अलग रखा है और इस वाले पार्ट को अलग रखा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? एक साथ भी तो रख सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मुझे इसके साथ बाद में एनिमेशन करना पड़े, मतलब इसके साथ कुछ एनिमेशन करना पड़े, ऊपर नीचे ऐसा ऐसा कुछ एनिमेशन करना पड़े, शेप ट्यून के साथ थोड़ा बहुत अपना पिछले वाला पार्ट मूव कर रहा है, तो वो हमने पहले से उसे अलग रखा है। आप बोलोगे तो सर इसको एक साथ क्यों नहीं रख सकते हैं? एक साथ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फिर हमारा यहाँ पे शेप ट्यून नहीं लगेगा ये लाइन की वजह से, तो इसीलिए मैंने इसको अलग करके रखा है ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ एनिमेटर को पहले से पता है कि आगे जाके करना क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ एनिमेशन लेक्चर लगाने का मतलब नहीं होता है, एनिमेशन समझने का गेम होता है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा लर्न करोगे, उतना ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला जो एक शेडो टाइप के ना, ये मैंने एक अलग लेयर पे रखी है, यहाँ पे अलग लेयर पे रखी है। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा एनिमेशन करना चाहूँ तब, अगर नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये तो समझिए आगे आपको कि डिवाइड करना होता है और जैसे जैसे मतलब हमें एनिमेशन करना होता है, पहले से हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर बार कुछ नया रहता है एनिमेशन में। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बात कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार बिजी रहता हो ना, तो क्लास में ही पूछ लेना, लास्ट में आके ये क्लास को ख़त्म होने के बाद तुरंत कॉल करना चालू कर लेना, ठीक है, पर्सनली। तो यहाँ पे देखोगे ना आप कि जैसे ये नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट देखोगे कभी कभी आप फ्री पिक से चीज़ें उठाते हो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है उधर। इसलिए मैं कहता हूँ फ्री पिक की चीज़ें, इलिस्ट्रेटर की चीज़ें मत लेना, क्योंकि उन ग्राफिक डिज़ाइनर को पता नहीं रहता है कि ये आगे जाके सिंबल में काम कैसे होगा, क्योंकि उन लोगों ने उस लेवल पे काम किया ही नहीं होता है। तो अभी देखोगे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लेके रखा हूँ कि ये पार्ट अलग है। अगर ये पार्ट अलग नहीं भी होता ना, तो भी मैं इसको अलग करता। क्यों करता? तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा साड़ी वॉक साइकिल में। वॉक साइकिल हर चीज़ एक जैसी होती है, बस तरीके ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे ये जो पार्ट है ये मैंने अलग लेयर पे किया है। ये जो सारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैंने एक साथ रखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके साथ हमें शेप ट्यून के साथ काम करना है। और शेप ट्यून कभी भी काम नहीं करता तब जब हम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से, मान के चलो मैंने यहाँ से हटा दिया इसे ऐसा, ठीक है, इसको हटा दिया, तो देखोगे अगर हम शेप ट्यून लगाऊंगा ना, फिर ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहाँ से टूटा है। वरना काम करेगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा लाइन, मतलब ब्लिंक ब्लिंक टाइप का करेगा। तो बेहतर है हम पूरा करो ऐसा इसको, ठीक है। और इसका स्ट्रोक मुझे लग रहा है कुछ अलग टाइप का स्ट्रोक है। मैं स्ट्रोक कभी देखो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, आपने कुछ को आपको लग रहा है स्ट्रोक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तीखा तीखा लग रहा है, लाइक यहाँ पे देखोगे बाहर की तरफ लग रहा है। अगर मैं इस स्ट्रोक का यहाँ पे कलर यहाँ से कॉपी करके रखता हूँ, इधर से आया, इधर से कलर कॉपी किया, मैंने इसको हटा दिया, सबको पूरा स्ट्रोक को हटा दिया। देखो ये जितना भी स्ट्रोक है सारा स्ट्रोक को मैं डिलीट मार देता हूँ। अब अगर आपको लगता है ना कभी स्ट्रोक लाना है तो क्या करना है, वापस आप एस प्रेस करो। एस प्रेस करने से यहाँ पे ये टूल्स आ जाता है यहाँ पे। तो जैसे ये आ गया इंक वाला, तो वहाँ यहाँ पे जाके सीधा क्लिक करो, ठीक है, फटाक से देखोगे मेरे पास स्ट्रोक आ चुका है, ठीक है। अगर कभी ऐसा फ्री पिक वाले में लगा तो ऐसा करना। फिलहाल मुझे अभी लगा तो मैंने ऐसा कर दिया आपके सामने। तो ये मैंने तैयारी करनी है, तो इस तरह तैयारी करनी है। थोड़ा इसका कलर ना मैं इससे मिलता जुलता रखता हूँ ताकि सही रहे। तो इधर आता हूँ, स्ट्रोक के कलर में ये कलर ले लिया, और आपको पता है कि जब कलर हमने सेम ले लिया तो आपस में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जाना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा डार्क करना है। हमेशा ये चीज़ें रहती है ऐसा, ताकि इससे मिलता जुलता रहे, ठीक है। तो ये तब जब आपको स्ट्रोक का वो करना है। तो अंदर जाके मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें अलग रखी है। ये देखोगे ये पार्ट फिर इसके ऊपर रखा है, ये जो पूरा ना ये वाला जो पार्ट है, बल्कि ये यहाँ पे देखोगे तीनों के तीनों यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ही लेयर पे है। तो एक लेयर पे तो हो नहीं सकते दो तीन ग्राफिक, अगर होगा तो ट्विन बनाएगा। तो बेहतर है हम इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करके रखें,
ठीक है। मैं 2019 का यूज़ कर रहा हूँ, तो 19 पे क्या होता है, जब भी हम 2019 पे हम डिस्ट्रीब्यूट लेयर करते हैं तो एक्स्ट्रा लेयर आती है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। 2022 में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इतना सा डिज़ाइन है ना, ये वाला रखा है। तो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है, आप इसको थोड़ा नीचे भी ला सकते हो इधर, ताकि नीचे साइड रहे, ठीक है। और इसका देखो कलर थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है, पर फिलहाल के लिए मैं यही कलर रखता हूँ। आप चाहो तो इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको पता होगा, कंट्रोल एप प्रेस करोगे ना, तो ये फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आता है। फाइंड और रिप्लेस से आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, फॉन्ट को भी कर सकते हैं, कलर को भी कर सकते हैं, सिंबल को भी कर सकते हैं, साउंड को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर पे रखा हूँ, तो कलर पे जैसा रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ये कलर, कि भाई मुझे ये कलर का ना, ये कलर का मुझे ये वाला चाहिए डार्क। तो मैंने जैसे अभी तो मुझे इतना नहीं, बल्कि मुझे इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए, तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें, ये कोई सिखाने की चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे अपने आप आ जाती है जैसे जैसे आप काम करते रहते हो। इसलिए मैं इस पर लेक्चर नहीं लगाता हूँ कभी। रिप्लेस ऑल किया तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है। स्ट्रोक का साइज मोटा है तो छोड़ो, इग्नोर करो फिलहाल, तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। ये हमारा रेडी है। और फेस के अंदर हमें काम करना नहीं है, आप चाहो तो फेस के अंदर काम कर सकते हो अगर करना है, तो अभी के लिए फेस के अंदर काम नहीं करना है। तो यहाँ पे देखोगे इसने ना ये सब पहने, यहाँ पे ये मंगलसूत्र है तो इसने ये पहना है, तो इसको भी मैंने अलग पे रखा है। क्यों, अगर आपका मन करे बाद में इसको वॉक करते वक्त थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ऐसा। तो इतना समझ आ गया, डिवाइड किया है। अब हम वॉक जो करेंगे ना, थोड़ा इसको बड़ा करके रखता हूँ। वॉक जो करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, रनिंग और वॉक पे आप उतना ही लेना जितना मैं की लगाऊंगा, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कम कर सकते हो, कम में ज़्यादा स्पीड होती है, ज़्यादा में स्लो होती है। तो मैंने 25 करके रखा। वॉक बिल्कुल वॉक की तरह ही होगा जो हमने पहले सीख लिया फर्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे बस इतना होगा, नीचे वाले पार्ट में थोड़ा डिफरेंट होगा, मामूली सा डिफरेंट होगा। अब देखो वैसे ही काम करूंगा। एक पहले तो मैंने एक पोजीशन बना के रखा है, क्योंकि हम लूप में करते हैं, उसके बाद उसको चलाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक पैर पीछे एक पैर आगे, यहाँ से मोड़ के रखा है। और हाँ, पैर के अंदर जाऊंगा तो पैर के अंदर भी मैंने पहले से तैयारी करके रखा है। सिंगल फ्रेम के अंदर आप देखोगे यहाँ पे 3 ड्राइंग है, ये थोड़ा नज़दीक जाऊंगा नजर आएगा, ये ड्राइंग है। इन ड्राइंग का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इन ड्राइंग का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको रिग वाली क्लास में बता दिया था कि क्यों हम इसको अलग अलग रखते हैं। बाद में मैंने बोला था कि वॉक में आता है, रनिंग में आता है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, ये हमने तैयारी पहले से करके रखी है। अब हम क्या करेंगे, पहला की लगाएंगे वैसा ही जैसे वॉक में लगाया था। 13 पे पूरा पकड़ा, F6। 25 पे आए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट किया, F6, नॉर्मल जैसे पहले किया था वैसे ही। फिर इसके बाद बीच में आया यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना, ये पैर को आगे, ये पैर को पीछे, सेम वैसा ही जैसे हमने पहले किया था। ये आगे पीछे करने से बेहतर है, आप देखो अगर कोई भी चीज़ रहता है ना, आप यहाँ पे इसको भी ऑन करके रख सकते हो आगे पीछे, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, पर हम इसको ऑन नहीं करेंगे देखने के लिए कि कहाँ रखा है। हम यहाँ पे रूलर्स लेंगे। रूलर्स मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ से आता है, राइट क्लिक करके इधर से आता है, ठीक है, इधर से आता है, Ctrl+Alt+Shift+R, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से ले लिया, कितना भी ले सकते हैं, ये ना स्टेज पे नज़र नहीं आता है, ठीक है, ऊपर से भी ले लिया, तो इधर हमने कर दिया। अभी देखोगे ये हमारा यहाँ पे मैंने रूलर्स लिया, इसीलिए लिया ताकि हमें पता लगे पिछला पैर कहाँ तक है, अगला पैर कहाँ तक है। अभी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया, कोई नया चीज़ नहीं सीखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले पे ये 13 पे रह रहा हूँ, ध्यान देना, ऊपर 13 पे रह रहा हूँ, 13 पे। अब हमने ये पैर को आगे रखना, कभी भी ये आदत मत डालना माउस से उठा के ऐसा, ये आदत कभी मत डालना, ठीक है। आदत डालो शिफ्ट के साथ आगे करने की, शिफ्ट के साथ फर्स्ट होता है, जो एरो बटन रहते हैं ना कीबोर्ड में, उससे आप आगे करने की कोशिश करो ऐसा, ठीक है। आगे कर दिया। और जो पिछला पैर होता है ना, थोड़ा ऊपर रहता है, बिकॉज 3/4 है। 3/4 में क्या होता है, हमेशा प्रोस्पेक्टिव में पीछे की तरफ छोटा होता है, तो पिछला पैर को हमने पीछे कर दिया ऐसा, ठीक है। अब ऐसा मत करना, कहीं नीचे मत, पूरा नीचे मत लाना, क्योंकि ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने पीछे कर दिया इसको ऐसा, शिफ्ट के साथ एरो बटन होता ना कीबोर्ड में, उसको मैंने पीछे की तरफ में ले जा रहा हूँ। तो मैंने इतना किया, हमें इतना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इसमें, है ना। इतना कर दिया। अभी देखोगे पीछे क्या हो रहा है, इधर इधर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये काम कब कर दिया, ये हमने पहले भी सीख लिया था। ऊपर से हमने क्या किया, ये हाथ को पकड़ा, हाथ को मैंने पीछे की तरफ किया यूँ, क्योंकि ये पीछे की तरफ रहेगा। और ये जो अगला पैर हमारा आगे की तरफ निकला है, हमारा पिछला हाथ जो होता है थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, उस हाथ पे क्लिक किया, ये वाले हाथ पे। अगर आपको लगता है मेरा हाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, इधर आओ, या तो आइज़ बंद करो या फिर ये ऑन करो, इधर आओ, फिर नीचे वाले पे ये जो कलर टाइप के बने रहते हैं इसको ऑन करो, पिछला हाथ नज़र आ रहा है, सेलेक्ट करो, आगे की तरफ रोटेट करो, ठीक है। तो अभी इनको सबको फिर ऑन करो वापस। हम हाथ के अंदर जाके काम नहीं कर रहे। अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देखोगे, कभी कभी मैंने हाथ के अंदर भी काम किया, तो वो तो आप इजीली कर सकते हो इसके अंदर जाके की लगा के। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ तो आप खुद करोगे ना, समझ भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप खुद इंप्रूव कर लोगे एनिमेशन को। तो मैंने बस इसको पीछे की तरफ किया ऐसा,
इतना किया और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया ऐसा, और इसको मैंने ऐसा किया पीछे की तरफ इतना सा, यूँ। तो ये कैसा हो गया, ऐसा और ऐसा, ठीक है। इतना ही करना होता है यहाँ पे। पहले भी हमने यही सीखा, कुछ नया सीखा नहीं, वहाँ पे भी यही सीखा हमने पहले भी। इसके बाद कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतना कर दिया ऐसा, यूँ, थोड़ा सा इतना, ठीक है। अगर आपको बस इतना ही कर लेना, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ और चीज़ करना है, क्योंकि और पार्ट यहाँ पे कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन। मैं 2019 को यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है नीचे आ रहा है, ठीक है, आपका ऊपर आएगा 2022 में। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, तो हमारा इतना सा एनिमेशन हो गया। ये तो हमने पहले भी सीखा था। अब हम क्या करेंगे, 7 पे आएंगे। 7 पे आने के बाद मैंने पूरा सेलेक्ट किया, F6 किया। ये तो हमने पहले भी सीखा था। अब यहाँ पे क्या है नया, 7 पे होगा नया कुछ, जो भी नया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 7 पे ये सीखा था, पिछले पैर को अनसेलेक्ट करना, ऊपर की तरफ उठाना है। तो यहाँ पे पिछला पैर कौन सा हमारा, ये वाला पैर है, इधर वाला पैर ये। आप चाहो तो, अगर नज़र नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा, सेलेक्ट करो, इधर से लॉक करो। जाहिर सी बात है, जब लॉक है तो सिलेक्ट तो होने का मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता है, मतलब सिलेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि लॉक कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ उठाओ, 1 2 3 4। अभी नज़र, सॉरी, हेड मैंने सेलेक्ट नहीं किया, हेड को भी सिलेक्ट करना है। ओके, मुझे लगता है हेड वाला भी यहाँ पे लॉक तो नहीं है। ओके, नहीं है लॉक, यहाँ पे लॉक नहीं था। पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये देखो मैंने जो की लगाया ना F6, तो ये कभी कभी ऊपर रह जाता है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे बहुत सारी लेयर बन जाती है ऐसी। तो यहाँ पे ऊपर नीचे देख लेना अगर कभी रहता है, वरना आप इसको भी नीचे कर सकते हो यहाँ से। पर हमें इतना नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आता है। तो मेरा यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे F6 नहीं किया था। तो F6 कर लो। F6 करने के बाद अब मैंने इसको तो लॉक कर दिया पिछले पैर को, अब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। अब ऊपर की तरफ उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 बार उठा दिया। आप ऊपर उठा दो, ऊपर उठा, पूरा मैंने पूरा ये पूरा पार्ट की उठा दिया ऊपर ऐसा। अभी दूर से कर रहा था तो आराम से होता है, तो एक शिफ्ट के साथ उठा देता हूँ, एक थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो अभी देखता हूँ कितना ऊपर उठा है। अभी ये इतना सा ऊपर उठा है, ठीक है, इतना परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग उठा देना। अब इतना उठा दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा नज़दीक जाना, यहाँ पे सीखने वाली बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, जब ये पैर उठता है ना, तो पैर हमारा अभी आगे की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि पैर रोटेट करना, पर प्रॉब्लम ये है भाई कि पैर ही नहीं है अंदर। पैर को रोटेट कहाँ से कर रहे हैं, जब पैर ही नहीं है तो रोटेट कहाँ से कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ और जुगाड़ होगा इसके लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, एनिमेशन कभी भी सॉफ्टवेयर से नहीं आता है, जुगाड़ से आता है, मतलब तरीके से आता है। तो अभी इस पर पैर ही नहीं, हम क्या करेंगे, आगे ही जाएंगे, मतलब 7 पे ही जाएंगे। और ये जो अपना जो ये वाला जो पैर है, इधर वाला जो ये वाला पैर है, इसको तो हमें ऊपर लेना ही लेना है। यहाँ पे ऊपर आप ले लोगे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आके ऐसा ऊपर की तरफ, यहाँ पे बाहर से ही करोगे। लेकिन उससे पहले ना, जैसे मैंने अभी कर दिया ऐसा, चलो इतना कर दिया, ये देखोगे अभी ऊपर की तरफ उठ रहा है। लेकिन ऊपर उठने से पहले ना हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये जो साड़ी का ये वाला पार्ट है, इसके अंदर काम करना इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे ऐसा हम धोती में भी कर सकते हैं, धोती वाले एनिमेशन पे हो सकता है वहाँ पे डिज़ाइन अलग हो, तो वो डिवाइड अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। मैंने प्लानिंग पहले से करके रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना आगे जाके। तो सबसे पहले मैं ये जो शेप वाला है ना, शेप वाले पार्ट को, ये आप चाहो तो इन सबको यहाँ पे बंद कर सकते हो ऐसा, आइज, सबको आइज बंद कर सकते हो। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट में करता हूँ F6 शेप वाले में, और यहाँ पे भी करता हूँ F6 13 पे, और दोनों को करता हूँ, पकड़ता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ क्रिएट शेप ट्विन। ठीक है, आगे मत करना, इतने में करना शेप ट्विन। शेप ट्विन लगा दिया है, और शेप ट्विन हमेशा शेप में लगता है, ना तो ग्रुप में लगता है, ना तो आपका सिंबल में लगता है। अब मैं जानता हूँ कि जब भी हम पैर ऊपर उठाते हैं, तो ये जब भी पैर ऊपर उठाते हैं तो ये वाला कपड़ा भी ऊपर की तरफ आता है। हम ये लेके चल रहे 2D में, अंदर से पैर है, ये पैर का शेप है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ऊपर की तरफ उठाएंगे। कभी कभार क्या रहता है, ड्राइंग अगर बिगड़ जाए ना, तो Ctrl Z मार देना भाई, ठीक है। तो ये शेप ट्विन में ये भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह कर दिया, और इस तरह मैंने ऊपर कर दिया इसको ऐसा, और ज़रा सा मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया ऐसा। तो ये देखोगे इस तरह ऊपर की तरफ उठ रहा है ऐसा, ठीक है। और ज़रा सा मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो इसको ज़रा सा नीचे की तरफ लाओ ऐसा, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करो। पर ज़रूर ये ज़रूर देखना कुछ ऐसा बिगड़ ना जाए आपका ड्राइंग, ठीक है। शेप ट्विन में ये ज़रूर बार बार चेक करना। ये मैंने अंदर की तरफ किया, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करो। तो ये क्या हुआ, ऐसा ऊपर की तरफ उठा। ऊपर की तरफ इसीलिए उठा क्योंकि भाई जब ये पैर ऊपर की तरफ उठा तो ये मुड़ेगा ना, ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा मुड़ेगा। यहाँ पे मैंने कोशिश किया और ऊपर उठाने की, और ऐसा करने की अंदर की तरफ ऐसा। तो ये क्या किया, यहाँ पे ऊपर उठ रहा ना, तो इस तरह ये पैर ऊपर उठ रहा है ऐसा। और इसको मैं ज़रा सा इसको ऐसा करता हूँ, और ज़रा सा यहाँ से अंदर की तरफ भी फोल्ड करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ। यानी कि होता ना एक शेप कि पूरा पैर अंदर रख रहा है, तो वो शेप बना दिया। तो ये इस तरह ऊपर उठा रहा है ऐसा,
ठीक है। तो ये पैर क्या है, ऊपर उठा दिया इसने ज़मीन से। तो आप जब बाहर जाओगे ना, बाहर से देखोगे तो इस पर क्या कैसा लगेगा आपको, ये ऊपर की तरफ उठा रही है पैर ऐसा। तो अगर आपको लगता है नहीं काफ़ी इसने पीछे ले लिया, इतना नहीं चाहिए हमें इसको आगे की तरफ चाहिए, तो थोड़ा सा आगे कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन ज़रूर इसको बार बार चेक करते रहना कि कहीं अपना ड्राइंग बिगड़ ना जाए। तो ज़रा सा मैं इसे नीचे की तरफ करता हूँ, ज़रा सी से आगे की तरफ करता हूँ ऐसा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखता हूँ पहले दूर से भी, इस तरह कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ, इसको मैं बाहर की तरफ लाता हूँ ऐसा, इतना करता हूँ। तो देखोगे ये ऐसा हो रहा है। आप नज़दीक से करोगे तो अच्छा रहेगा, आराम से नज़दीक से आराम से काम करो। तो ये देखोगे इधर की तरफ अंदर की तरफ हो गया पार्ट यूँ, इतना मैंने कर दिया ऐसा, ठीक है। और ये काम आप दोबारा भी कर सकते हो, जब आप पूरा वॉक कर लोगे आपको लगता है कि मेरा सेटिंग सही नहीं हुआ है, तो आप वो काम दोबारा कर सकते हो, क्योंकि शेप में कभी कभी आपको नज़र सामने से पता नहीं लग रहा है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग बात दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने इतना किया, तो ये इसने ऊपर की तरफ उठा दिया ये ऐसा पैर। तो मैं बाहर आता हूँ तो बाहर देखोगे पहले ये था, फिर इसने ऐसा ऊपर की तरफ पैर उठाया यूँ, सिर्फ 7 तक देखना आपने, 7 तक इसने पैर ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसा। अगर मुझे लग रहा है पैर थोड़ा सा और ऊपर इतना उठाना चाहिए तो इतना रख लो, वैसे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा पैर उसने उठाना चाहिए, इतना काफ़ी है, इतना ऊपर तो क्या उठाएगी ये, तो इतना उठा दिया ऐसा यूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अब जैसे हमने ये काम तो कर दिया, इतना तो कर दिया, इतना तो आ चुका है यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखोगे इतना यहाँ पे पार्ट यहाँ पे काम हो रहा है ऐसा, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अंदर की तरफ ही होना चाहिए, इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, इतना कर देता हूँ, और इसको बाहर की तरफ, ठीक है, इतना कर दिया। सेम आपको अब पूरा ऑन कर दिया, मुझे अब यहाँ पे भी काम करना है। अब इनको ना आप चाहो तो इनको कॉपी करके सीधा एक के बाद एक लगा सकते हो पीछे, इसके अंदर भी आप काम करोगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब ये मूव होगा तो ये भी तो मूव होगा, इधर वाला पार्ट। तो मैंने तो ऐसा ड्राइंग लेके रखा है। तो आप क्या करो, अंदर जाओ, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे आगे बढ़ा के नहीं रखा, या तो फिर आप यहाँ पे इधर आप काम कर सकते हो, ऐसा टेढ़ा कर सकते हैं इसे थोड़ा सा। पर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से बाहर से भी सीधा ऐसा मूव कर सकता हूँ आगे पीछे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर भी काम करना है, यहाँ पे ये मुड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इसको आगे ऐसा बढ़ा के रखना यूँ, ठीक है। अभी मैंने आगे बढ़ा तो दिया, पर आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे ये अभी तो यहाँ पे कोई की नहीं लगी है, तो अगर बीच में की लगाया होता तो सिंक्रोनाइज करना होता, अगर वो मतलब पीछे रहता तो 1 में दिखाता। तो अभी तो कोई की लगा नहीं है, तो इसके अंदर भी देखोगे आगे बढ़ा के नहीं रखा है। तो अगर आप नहीं बढ़ा, जब भी मैंने आपको बताया होगा ना रिगिंग के टाइम पे बढ़ा के रखना, वो इसीलिए बताया ताकि यहाँ पे देखोगे अभी कि मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है, तो बेहतर है पहले बढ़ा के रखो, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है इसका। तो इसके अंदर जाओ, इसको आगे बढ़ाओ F5 से, ठीक है। तो आगे बढ़ा दिया। अगर देखो मैंने जैसे बोला आपको, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा मोड़ना है, तब जाके मैं यहाँ पे 7 पे यहाँ पे आके यहाँ पे इसके अंदर, बाहर तो नहीं करना क्योंकि बाहर हमारा ये क्या है, ये सिंबल है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, इधर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या इधर यहाँ पे हम काम कर सकते हैं अलग अलग करके, या फिर आप बाहर भी काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काम करना है 7 पे 13 पे पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन लगा के इधर मैंने बस इसको ही थोड़ा टेढ़ा कर देना ऐसा यूँ। इससे क्या हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा, ठीक है, तिरछा हो गया थोड़ा सा, इस तरह और कर देता हूँ बल्कि, ठीक है। मैंने इतना कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने थोड़ा सा तिरछा किया। अभी देखोगे जैसे इसने पैर ऊपर उठाया तो ये वाला पार्ट काम हो रहा है। तो बाहर से आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे तीनों पे यहाँ पे F6 करके रखो थोड़ा सा मूव करने के लिए, और यहाँ पे भी F6 करो ताकि यहाँ पे बाहर क्लासिक ट्यून रहेगा, अंदर शेप ट्यून रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा सा इस वाले को जो ऊपर वाला अभी किया, चलो पहले इनको बाद में मैनेज करते, पहले अंदर वाला काम करते हैं। अंदर गया दूसरे वाले पार्ट पे, 7 पे F6 किया और 13 पे जाके F6 किया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी आया और इसको भी ज़रा सा अंदर आगे की तरफ किया। तो ज़रूरी नहीं पहले ही आप इसको इतना डिसाइड करो, बाद में भी आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो। मैंने इतना किया, बाद में मैं अब पीछे वाले पार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इधर मैंने F6 किया, 13 पे आके F6 किया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके शेप ट्विन, ठीक है। वही काम कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ आगे की तरफ, इधर से ऐसा कर रहा हूँ। अगर आप कभी नीचे से करते हो ना, कभी कभार ऐसा आपको लगता है कि एनिमेशन बिगड़ रहा है, तो आपको वो Ctrl Z मार देना, तो वापस अपनी जगह पे सही आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने अंदर की तरफ किया तो ये ऐसा हो रहा है यूँ ऐसा, ठीक है। और इसको मैंने ज़रा सा बाहर की तरफ किया ताकि ऐसा लगे कि वो ऐसा जब चल रही है तो थोड़ा सा पार्ट पीछे की तरफ मूव हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद अभी देखोगे ये पार्ट भी यहाँ से मूव हो रहा है आगे की तरफ। लेकिन हम क्या करेंगे, ये आप चाहो तो अकेला अकेला करो, आप चाहो तो शिफ्ट के साथ सबको पकड़ो। जब आप शिफ्ट के साथ कोई भी सिंबल को पकड़ते हैं, एक से ज़्यादा सिंबल को, तो नया पॉइंट बनता है, वो पॉइंट को आप मूव कर सकते हो,
ठीक है, वरना ये मत सोचना कि आप तो कह रहे थे कि पॉइंट को मूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मूव कर रहे हैं। मूव करना तब जब हम एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने इसको ज़रा सा आगे की तरफ मूव किया, तो अभी देखोगे पूरा इस तरह मूव हो रहा है ऐसा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट को हम थोड़ा और मूव करेंगे तो और बेहतर रहेगा, तो ये वाला पार्ट को अंदर की तरफ मूव करो तो अच्छे से फील देगा। ठीक है, इतना किया, बाकी और काम आप बाद में भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने इतना किया। तो ये देखोगे ये पैर ऊपर उठा रहा तो ये पार्ट भी मूव हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब इतना पार्ट मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, और एक काम करना होता है यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे देखोगे जब पैर ऊपर उठा रहा है ना, यूं यूं उठा रहा है, और इसके बाद ये जो पैर का ड्राइंग है ना, इसका काम हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने इतना सा काम किया ऐसे ऊपर की तरफ। अब जब मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया, मैं चाहता हूँ कि जब ये इस वाले पे भी एनिमेशन हो, जैसे ही ऐसे ऊपर की तरफ आया ना, इस वाले पे भी एनिमेशन हो, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसके अंदर जाऊँगा, जो मैंने पहले सोच के रखा था। दोनों में मैंने यहाँ पे कर दिया F6, इधर भी कर दिया F6, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन, कोई इज इन कोई इज आउट नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा अंदर की तरफ करूँगा, इसको थोड़ा अंदर की तरफ करूँगा, तो ऐसा लगेगा ये एनिमेशन हो रहा है आगे पीछे। और यहाँ से भी हम बल्कि अंदर जाके भी काम कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई सोचता है ना कि मुझे शेडो के साथ काम करना है, शेडो का भी एनिमेशन करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, तरीके होते हैं बस ये। ठीक है, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ। तो ये देखोगे थोड़ा मैंने बाहर की तरफ कर दिया यूँ, और ये डिज़ाइन भी बदल दिया, नीचे की तरफ कर दिया ऐसा। ठीक है, ये ऐसा यूँ, तो लगेगा कि वो मूव कर रहा है। वैसे भी ये पार्ट तो नज़र आने का नहीं है, तो मैं इस पर नहीं भी करूँगा तो चलेगा। ठीक है, तो अभी देखोगे क्या हुआ, तो पीछे वाला पार्ट देखो, पीछे वाले पार्ट पे भी एनिमेशन हो रहा, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का एनिमेशन आपको मिलेगा देखने को। जब आप यहाँ पे देखोगे पिछले वाले पार्ट पे भी एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कम है भाई, ये तो इतना तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोई नंबर तो होता नहीं यहाँ पे, तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा और कर सकता हूँ। अंदर की तरफ किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, फिर बाहर आए, फिर देखा यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब दूर से देखता हूँ तो कैसा एनिमेशन हो रहा है, देखो ये ऐसा एनिमेशन हो रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है, बल्कि ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है वैसे। तो इसको मैं ज़रा सा इसे, जैसे ये रहता है, ज़रा से इसे मैं अंदर की तरफ करता हूँ ताकि अच्छे से फील आए यूँ। अभी देखोगे ये अच्छा खासा एनिमेशन हो रहा है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ करूँ तो कैसे नज़र आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ भी अच्छा नज़र आ रहा है। थोड़ा और मूव करता बाहर की तरफ, तो ये इतना हो गया ऐसा। इसके अंदर जाता हूँ, मैंने पहले बोला था कि हमेशा एक बार ही डिसाइड नहीं होता है कि कितना अच्छा करना है कितना नहीं रखना है, तो इतना मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है, तो मेरा कितने तक हो गया, ये यहाँ पर मेरा 7 तक हो गया। अब 7 तक मेरा काम हो गया, इसके अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस वाले पे आप इसको मूव कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा मूव कर सकते हो, जब वो चलती है तो ये थोड़ा सा मूव होगा, पर वो इतना नज़र नहीं आता है, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फेस के अंदर भी हम जा नहीं रहे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, इतना हमने कंप्लीट कर दिया, अभी ये इतना सा कंप्लीट कर दिया ऐसा। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये पैर है ना पीछे की तरफ आता है, अब ये जो पैर आगे की तरफ जाता है ना, यहाँ पे इधर प्रॉब्लम करता है। क्या प्रॉब्लम करता है कि हमारा जो ये पार्ट है ना, ये यहीं पे खड़ा है पीछे, जबकि ये इस पैर के साथ आगे आना चाहिए। हम तो 2D में तो ये मान के चल रहे हैं ना, अंदर पैर है, पैर का शेप लेके ही आया है। तो यहाँ पे हमें काम करना पड़ता है 9 पे, लगभग 9 पे, जहाँ पे भी आपको लगता है। आप क्या करो, इसके अंदर जाओ, जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर जाओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे शेप नीचे वाले पे F6 करो, F6 किया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग आगे की तरफ लाओ ऐसा। ठीक है, इसको आगे की तरफ करो, देख लेना कि टूटे फूटे ना। ठीक है, इसको आगे की तरफ लाओ, ऐसा करो, और ज़रा सी से आगे की तरफ लाया, और ज़रा सा मैंने इसको बाहर की तरफ किया, तो ये मैंने इस तरफ किया, आगे ये ऊपर था, फिर ये आगे की तरफ यूँ किया, ताकि मेरा ये इसी के साथ लगे कि पैर इसी के साथ अंदर की तरफ आ रहा है। और यहाँ से आप बाहर की तरफ करोगे तो बेहतर है। ये सब आइज़ को बंद कर दो ताकि हमारा यहाँ पे नज़र आए अच्छे से। और इसको मैंने ज़रा सा बाहर की तरफ कर दिया यूँ, तो मैंने इस तरफ कर दिया, और ज़रा सा मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया ऐसा। तो अभी देखो, अगर कभी भी कुछ आपको लगता है बिगड़ता है तो Ctrl Z ज़रूर मार देना, तब तो फिर नहीं हो पाएगा, या फिर आप नज़दीक जाके काम करोगे तो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बाहर की तरफ करता हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है,
ऐसा होता है ना कि जब हम चलते हैं, अब कुछ भी पहने, चाहे धोती पहने चाहे साड़ी है, तो यहाँ से ये पार्ट नज़र आता है ना, जब हमारा हमारा पैर है तो यहाँ पे घुटना नज़र आता है ना ऐसा, तो मैं वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा ऐसा, ताकि लगे कि यहाँ पे ये इस तरफ से बाहर की तरफ आया ये पार्ट यूँ। तो जब ये बाहर की तरफ आएगा ना तो ऐसा निकलेगा, ऐसा बाहर की तरफ, पर लेकिन यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो देखोगे जब मैं यहाँ से ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है यूँ ऐसा। तो उससे पहले जब ये यहाँ पे इतना आ रहा है तो इस पर भी मैं एनिमेशन इस पर भी मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, जैसे ये आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी मैं एनिमेशन कर सकता हूँ इसके अंदर, ये वाले पार्ट पे। तो आप यहाँ पे सबको पकड़ के इतने पे भी आप F6 कर सकते हो, इतने पे भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि पीछे की तरफ आ रहा है यूँ, इतने पे भी काम कर सकते हो। तो ज़रा सा इसे, इस वाले पार्ट को आप यहाँ से भले अंदर की तरफ करो, सॉरी इस तरफ कर लो। यहाँ पे नहीं भी करोगे ना तो मेरे को लग रहा है चलेगा फिर भी, पर लेकिन यहाँ पे ज़रूर कर लेना ताकि एक पोजीशन टाइप की बने रहे। इधर क्या है, ऑल्ट के साथ मैंने एज निकाला। अगर ऑल्ट के साथ एज निकालने पे कुछ गड़बड़ होता है ना तो मत करना, तो हटा देना। मैंने ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, वैसे नहीं हो पाता है, तो मैंने ताकि ये इस तरह बना सकूँ इधर से ऐसा, ठीक है, ताकि यहाँ से इस तरह एक शेप ले ले यूँ थोड़ा सा, और हमें लगे कि यहाँ पे ये ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे ना तो वो लगेगा भी, ख़राब लगेगा बाहर से। फास्ट कोशिश करना कम करने की, क्योंकि ज़्यादा मत करना, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं तो हमको पूरा ध्यान देना पड़ता है कि इधर उधर कुछ गड़बड़ ना हो। तो ज़रा सा मैं इसको इधर से इतना ही कर दिया, बाहर आया, बाहर अंदर जाना, अंदर गया, दूसरे के अंदर भी काम कर दिया, इधर इसको भी अंदर की तरफ कर दिया। अगर कुछ रहता है गड़बड़ तो हम बाद में इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया तो ये भी मुझे लग रहा है अंदर की तरफ है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, इसको भी ठीक करता हूँ, इधर से ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा मैंने ये यहाँ से आया वो करके इधर से, सॉरी ये देखोगे अभी शेप ट्विन से बिगड़ गया था ना, अभी अब मैंने कंट्रोल Z करूँगा तो नहीं होगा, वापस आ जाएगा। तो कभी कंट्रोल Z करना तो फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट यहाँ पे इतना हो गया, मैंने वापस कंट्रोल Z किया तो वापस इसके अंदर जाता हूँ, इधर यहाँ पे ये अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, इतना ही करते हैं। बाहर से आके इसे इस तरफ ही करता हूँ, इस वाले पार्ट को पकड़ा ऐसा। अगर आप नहीं भी करोगे ना ये पार्ट, तो हमने पहले इसको वो किया होगा, एनिमेशन किया होगा, जब ये चल रहे होगा ना तभी हमने यहाँ पे बाहर पे ही हमने, जब यहाँ पे रन हो रहा, ये वॉक कर रही है ना, तभी यहीं पे हमने एनिमेशन किया था, तो वो एनिमेशन इसको अच्छे से कवर कर देगा। अगर नहीं भी करोगे ना, जैसे वो ऐसा चल रही है फिर वापस अपनी अपनी जगह पे आ रही है, तो जो पैर ये ऊपर ले जा रही है फिर आगे कर रहा है ना, तो इस तरह हो रहा है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये इसको अंदर से ना, मैं इसको अंदर पीछे की तरफ भी करता हूँ, इसको भी पीछे की तरफ, ठीक है। तो अभी देखोगे ये पैर यहाँ से ऊपर की तरफ ये यहाँ पे आया, और जैसे ही यहाँ पे आया फिर ये आगे की तरफ ले जाएगा ना यहाँ पे, तो ये फिर अपनी जगह पे आ जाएगा पैर। पर लेकिन जब ये यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है ना, तो इस पैर को मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, लगभग मैं पैर को इधर चेंज करता हूँ, यहाँ पे कितने पे 11 पे, यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, 11 पे मैं F6 करता हूँ, और 11 पे F6 किया, और यहाँ पे मैंने ये वाला पैर लगा देना, तीसरा पैर कौन सा है, ज़रा सा नीचे से देखोगे तो ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी देखोगे ना कितने पे लगाया मैंने, 11 पे लगाया ना, तो 11 पे देखो ये पैर यूँ आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये यूँ आता है यहाँ पे, इतना यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में इसने जब पैर नीचे रख लिया ना, यहाँ पे आके जैसे इसने यहाँ पे देखोगे इतना यहाँ पे लाया, और यहाँ पे जैसे लास्ट में आता ना, तो लास्ट में आपने यहाँ पे 13 पे आके वापिस आपने इसको 1 कर देना, अपना पहला वाला पैर ला देना, ठीक है, ताकि वो पैर ऐसा लगे कि यहाँ से इसने पैर उठाया और यूँ रख लिया, यूँ थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए। तो देखो ऐसा, इसलिए मैंने बोला ड्राइंग बनानी पड़ती है अंदर जाके, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने इतना सा किया ऐसा, ठीक है। ये काम अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ हम ये चीज़ ध्यान देंगे, जैसे ये पैर पीछे से उठ रहा आगे की तरफ जा रहा है, और पैर यहाँ पे, ये जो पैर है इधर वाला पैर, जो ये वाला पैर है, इस वाले पैर का भी हम ड्राइंग चेंज करेंगे, लगभग इधर आके हम इधर ही चेंज कर सकते हैं। इधर हम कैसे चेंज करेंगे, ये पैर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, सॉरी ये मैंने लॉक करके रखा है तो जाहिर सी बात है सिलेक्ट नहीं होगा, अनलॉक किया, डबल क्लिक किया, इसके यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे आके ना ये वाला पैर किया जो ज़मीन से ऊपर उठ गया, थोड़ा सा मुड़ता है ना,
वो वाला पैर। जबकि मैंने आपको ये जो तरीका है ना, मैंने आपको पहले वाले क्लास पे नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? मैं पहले से बोला हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आती रहेगी, चेंज कैसे करना ड्राइंग। तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जैसे ये पैर पीछे गया, पीछे से ऊपर की तरफ मुड़ गया, यहाँ पे आते ही ऐसा ऊपर की तरफ उठ गया ऐसा। तो ये उठने के लिए, चढ़ने के लिए रेडी हो गया। ये देखो कि लाइन से ऊपर है, ये नीचे हमारा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा और इससे ऐसा मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए था, यूँ होना चाहिए था, थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था, तो वो सब आप कर सकते हो, थोड़ा सा इस तरह अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने बस इतना सा किया, तो हमारा यहाँ तक का एनिमेशन इतना हो गया ऐसा, यूँ। अब इतना सा काम हो गया। अभी देखोगे लगभग हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। बस सिर्फ हमें हेड पे पकड़ना है। हेड को आपको पता है थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं, तो ये इतना हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेड के अंदर काम नहीं होता है, हेड के अंदर भी फेस को ऊपर ऊपर नीचे करते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल देखोगे समझ आ जाएगा, डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं इतना जाके डिटेल पे काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा और करता हूँ बल्कि, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो हमने इतना किया यूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना यहाँ पे काफ़ी है। अगर फिर भी मैं आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे ये बता दिया तो ये इसके अंदर नहीं बताया, तो फिर भी अगर बता दूँ तो इसके अंदर जाओ, इस पर भी कर दो। अगर इतना ही आपको ज़्यादा ही डिटेल देना है, आपका क्लाइंट या फिर आपको लग रहा है कि शेडो में भी देना है, तो जाओ और भले आप इसको यहाँ से कम कर लो ऐसा। तो ऐसा लगेगा वॉक के टाइम पे ये ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा नज़र आता है। इतना करने की ज़रूरत नहीं होती यूट्यूब पे। तो ये ऐसा लगेगा थोड़ा सा एनिमेशन हो रहा है, तो ऐसा ऐसा आप दिखा सकते हो शेडो के साथ। तो ये बिना ड्राइंग के एनिमेशन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है कि मतलब इस पर होता है, पर लेकिन अच्छा लगता है जब आप एनिमेशन करते हो। जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि शेडो भी मूव हो रही है। तो इसकी शेडो है ना कपड़े की, तो बाद में ऐसा लगता है कि कपड़े की शेडो से ये मूव कर रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो इस तरह लगता है। मैंने कर दिया है, वैसे मैं नहीं करने वाला था, ठीक है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता तो हम बाद में भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम काम को हम यहाँ पे 19 पे आके करेंगे। F6 किया, 19 पे, यहाँ पे आके हम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे कर दिया। देखो जो जितना भी पार्ट है ना, ये साड़ी के अंदर जितना भी पार्ट है ना, सबको आपको लूप में चलाना है। हम बार बार काम नहीं करेंगे साड़ी के अंदर। तो बेहतर हम क्या करेंगे, इधर आके ना पहले ही हम डिसाइड करेंगे, यही चीज़ सीखनी होगी आपको नीचे वाली। तो यहाँ पे देखोगे जो ये वाला पार्ट है ना, पूरा पार्ट ये हमारा लूप में चलेगा। इसको ऐसा करने के बजाय, शिफ्ट F5 पीछे करने के बजाय, कभी कभी वो यहाँ पे जरक मारता थोड़ा सा कभी एक फ्रेम का, तो बेहतर है आप क्या करो, पूरा ऐसा पकड़ो, ऑल्ट के साथ आप आगे रख लो ऐसा, अगर रखना चाहते हो ऐसा रख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो लूप में चलता रहेगा। जैसे देखो ऐसा चलता रहेगा ऐसा, ये ऊपर, ये पहले ऐसा गया, फिर यहाँ से यूँ आया, फिर अपनी जगह पे आया, फिर वापस यहाँ पे देखोगे वापस अपनी जगह पे ऐसा चला गया, तो इधर से ऐसा ऊपर वापस आ गया, ठीक है। ये लूप में चल रहा है। हाँ, आपने अंदर जाके ना सिंक्रोनाइज वगैरह ये सब मत करना यहाँ पे, क्योंकि हम इसके अंदर जाके नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। रख सकते हो आप, इसको ऐसे रखो, यहाँ पे कुछ भी मत करो, ऐसा उठा दो। फिर अभी मैं बाहर आया, तो बाहर आके देखोगे इधर भी ये वाला पार्ट यहाँ पे मूव हो रहा है, बिकॉज हमने अंदर पहले से करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, पिछले वाले पैर को, ये वाले पैर को हमने ऊपर उठाया था यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर उठाया था और ये पैर को हमने ज़मीन पे रखा था। ये तब जब आपका पार्ट नज़र आ रहा है साड़ी का, नीचे सूज जो भी इसने पहना है वो नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो इतना ही करो, फिर ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लगता है फिर तो आपको ये पार्ट इतना ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत साड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। तो अभी ये वाला पार्ट, ये वाली लेयर को हमने पहले तो लॉक करके रखना यहाँ पे, इस वाले को नहीं करना अभी लॉक, यहाँ पे 19 पे। तो ये वाले को हम पहले लॉक करके रखेंगे यहाँ पे इधर, और 19 पे आएंगे। 19 पे आके ना सबसे पहले तो पूरा पार्ट को पकड़ो, एक अनसेलेक्ट हुआ है, ऊपर उठा दो। कितना उठाना है, बेहतर है कि आप यहाँ पे आओ, अगर देखना ही है तो यहाँ से रूलर लेके रखो, कितना उठाना है इधर तक रखो ताकि समझ आए। कभी कभी पता नहीं लगता ना कितना उठा दिया था हमने, तो उसको ऊपर उठा दो। अभी तो समझ आ ही रहा है ना कितना उठाना है। इसको रोटेट कर दो, पहले करो बाद में करो, वो आपकी मर्जी। तो इतना कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे पैर पे। पैर कौन सा पैर है देखते हैं, ये वाला पैर है, इधर वाला पैर, पीछे वाला पैर है, क्योंकि ये वाला पैर हमारा ज़मीन पे रहेगा। ये वाले पैर को हम ऊपर करेंगे इधर, और यहाँ पे आप रोटेट कर लो थोड़ा सा ऐसा। तो ये क्या किया, पैर ये जो था यहाँ पे, ये पैर ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा। और ये अब आपको ये वाला जो काम है ये पहले से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लूप में करके रखा है। डबल क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट हम वहाँ पे पहुँचेंगे जो हमने पहले लूप में करके रखा है, ठीक है। तरीका ही होता है। मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कुछ किया होगा, यही 2 टूल पे काम कर रहा हूँ, इस तरह ही काम कर रहा हूँ। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ तरीके नए होते हैं जो आगे जाके आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर कर दिया ऐसा, तो ये यहाँ पे आ चुका है ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पे इस सूज का ड्राइंग चेंज कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा थोड़ा नॉर्मली समझ आ जाए। तो मैंने ऐसा ही कर दिया यूँ, ठीक है, ज़मीन से उठा दिया। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो यहाँ पे देखोगे ना, अगर हमें यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखो इधर लग रहा है,
कि टूट गया। तो अगर हमें ऐसा लगता है कभी कि हाँ यार ये तो टूट गया, ये तो ज़मीन पे यहाँ पे ये तो नीचे आना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इधर इस वाले पार्ट को हम नीचे कर सकते हैं। बल्कि आप ये वाले काम इसको नीचे करो, क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं ना दूसरे आगे जाके भी। तो हमने इसे नीचे कर दिया, हमने कहीं पे भी छेड़ाछाड़ी नहीं की, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको मैंने नीचे कर दिया इधर, ताकि ये थोड़ा कवर हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना नीचे कर सकते हो, तो मैंने ऐसा नीचे कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, तो क्योंकि डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे, तो मैंने ऐसा किया। तो अभी देखो अब ये आगे की तरफ आएगा, तो वहाँ पे हमारा 19 पे, तो यहाँ पे हमारा 21 पे है। 21 पे देखोगे जब ये आगे की तरफ आ रहा ना, तो इधर तक तो ये बिल्कुल इतना आ चुका है। तो यहाँ पे इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे दिखेगा, ये वाला पार्ट देखोगे कैसा दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे, ये जो हमारा 21 पे था, आपको लग रहा है कि ये ऊपर है, तो अब इसको भी आप नीचे कर लो। इतना तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कुछ काम तो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर बोलता हूँ कि बिना उसके ड्राइंग के एनिमेशन, ऐसा नहीं होता। बिना ड्राइंग के एनिमेशन थोड़ा बहुत ड्राइंग के साथ छेड़ाछाड़ी करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया सिर्फ इसको छुपाने के लिए, ठीक है। पैर ये आगे की तरफ आया तो हमने इतना कर दिया, तो यहाँ पे ये सीधा इस तरफ आया, फिर ये अपनी अपनी जगह पे वापस जाएगा। तो अभी देखोगे जैसे ये पीछे की तरफ यूँ आया, फिर अभी ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। इतना वैसे नज़र नहीं आएगा, फिर ये अपनी जगह। अभी यहाँ पे देखोगे लास्ट में, अभी ये वाला, वेट, ये वाला, अब ये वाला, इधर वाला और इधर वाला देखोगे, ये हमारा ड्राइंग पीछे जा रहा है, जबकि हमारा ये बिल्कुल सेम है। अभी ये देखो, तो ये हमारा अभी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो यहाँ पे है ना, इधर वाला, तो इधर वाले के हम यहाँ पे ड्राइंग पे, इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने ड्राइंग चेंज किया ना, तो हम यहाँ पे सबसे लास्ट में 25 पे आ गया, यहाँ पे 25 पे आ गया, और यहाँ पे देखोगे ये ड्राइंग है, और यहाँ पे देखोगे पीछे दूसरा ड्राइंग है। तो ये वाला ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ उठाओ, अदरवाइज आपको ऑल्ट के साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर पहले से कीबोर्ड बना के रखा ड्राइंग। ये सेकंड वाला ड्राइंग है, इसको यूज़ कर लो, ठीक है। अब तो सेम हो गया ना, पहला और लास्ट। ज़्यादातर ये लूपिंग वाला काम ना गेमिंग कंपनी में होता है, ताकि अच्छे से चले। अब देखो इधर मैं क्लिक करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ, तो कुछ भी जर्क नहीं आ रहा है। और जहाँ पे जर्क आ रहा है ना, इधर देखोगे थोड़ा बहुत इस पर रहता है, क्योंकि हमारा ये जो है ना, इसका जो अंदर का जो पार्ट का है, ये इसीलिए आता है, जो मैंने आपको बोला। ये पार्ट फिर हमें एक एक साथ आगे उठा के लगाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो इसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको उठा के आगे रखना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है, तब जाके होगा। और वरना यहाँ पे देखोगे ज़रा सा ये जो इतना सब, ये अभी मैं चलाऊंगा ना, अगर आएगा तब हम करेंगे, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं, इतना छोटा सा पार्ट। तो अभी आप सिर्फ यहाँ पे ये देखना कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा आपको जर्क आ रहा है, लास्ट और फर्स्ट फ्रेम पे नहीं आ रहा है। अब आप एक बार प्ले करके देखना, तो अगर कुछ गड़बड़ रहता है फिर आप दोबारा एडमिशन कर सकते हो। इस तरह ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ हेड कितना रोटेट हुआ, इधर वाले में थोड़ा सा कम हुआ है, इधर वाले रोटेट, तो इसको मैं ज़रा सा और करता हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे एनिमेशन, मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, तो इधर मैं करता हूँ, एक को मैं बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको ना नज़र आए, वहाँ पे नज़र नहीं आता ना। तो इसको मैं बड़ा करके रखता हूँ, खाली पैर पैर दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पैर दिखाता हूँ इधर, एक को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इधर थोड़ा सा नीचे करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो